हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एमयू। आप जब भी किसी एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो आपको उसकी एलिजिबिलिटी देखनी होती है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करेंगे, लाइक छोटे से छोटा होगा या बड़े से बड़ा एग्जाम होगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लाइक आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और आपके तो सीयूसीटी के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपका, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सीयूसीटी के फॉर्म्स आने वाले हैं, तो अभी से आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले ताकि आपको टाइम के टाइम नहीं हो पाए और फिर आपको रिजेक्शन में भी फेस करना पड़ सकता है। तो आप मतलब अपना ट्राई भी नहीं, अपना लक भी नहीं ट्राई कर पाएंगे, अपनी जो आपने मेहनत की है उसे भी नहीं कोशिश कर पाएंगे एग्जाम में। पहले ही आप डॉक्यूमेंट के बेस पे रिजेक्ट हो जाएं, ऐसा ना हो। तो इसलिए आप सुन लीजिएगा सब चीज। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, बात करते हैं। देखिए, जो आप डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, कॉपी करनी पड़ेगी आपको, मतलब जो फोटो कॉपी होती है। सबसे पहली चीज है मार्कशीट आपकी 10th और 12th की। आपके 10th की तो मार्कशीट होगी, 12th की में भी अभी नहीं आई होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आपकी 12th की भी कुछ वक्त में आ जाएगी। अगर नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, वहां पे आपका ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका फोटोग्राफ होगा, पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ रिसेंट का होना चाहिए। आप पुराना लगाएंगे तो वहां पे जब आप जाते हैं ना, तो वहां पे फिर दिक्कत होती है आपको कि आपकी शक्ल मैच नहीं कर रही है। ऐसा लगाइएगा शक्ल मैच करें, ठीक है। फिर आप सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर आपको साइन वो तो आप कर ही लेंगे। फिर आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ हो, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें आपकी डिटेल सेम होनी चाहिए 10th की मार्कशीट की तरह, वरना कभी आप उसमें कुछ है और उसमें कुछ है तो उसमें फिर डिटेल्स आ जाता है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ। फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई कोटा है, SC ST है, OBC है, ये जो भी है आपके पास, उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, वो मस्ट है आपके लिए। Dear learners, CUET notifications are out and forms will be live by first week of April. So Unacademy have started many batches of CUCET. So you will get a combo offer in which you are getting 60% off for plus 1 month free subscription on 3-month subscription for CUCET Part A plus UG Commerce or Science. So it's the time to boost your preparation, and you can also get a CUCET combo offer in which you will get up to 52% off plus 1 month subscription free on purchase of 3-month subscription for CUCET Part A plus UG Commerce plus CBSE Class 12. So this batch is also going to help you in Class 12th subjects or 12th class exams. So crack CUCET with Unacademy in 2022 with combo offer of Part A and Part B. In this offer you will get free mock test plus quizzes, free special classes, structured recorded courses, live doubt solving classes, free extension till CUCET exam. Like if exams are extended, you will get extended offer, and you can also get 60% off plus 1 month free subscription for CUCET UG Commerce or Science. So what are you waiting for? All links are in the description, and don't forget to use my code FAZIL10 which will give you 10% off on every subscription or other in offers. So let's crack CUCET with Unacademy. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल कैसे होंगे आप CUCET के लिए? इसमें सबसे पहले आपका देखिए, अगर आपने क्लास 12th पास की है, वो एक रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से या किसी स्कूल से अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। क्लास 12th पास होनी चाहिए आपकी। अब ये नहीं है कि आपका पूछते हैं कि ओपन बोर्ड वगैरह का चल जाएगा, वो आपका कोई इशू नहीं है, वो एक्सेप्टेबल होगा। क्लास 12th हो आपकी, लेकिन क्लास 12th में आपका 45% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। मैं सही बता रहा हूँ, 44 भी होंगे तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो 45 एटलीस्ट क्लास 12th में होने चाहिए आपके। इसके बाद जो आता है आपका जो रिजल्ट है क्लास 12th का, वो पास होना चाहिए, और उसमें एक या दो सब्जेक्ट
फेलियर वाला अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये बात किसी को नहीं पता है, बस आपके 45 से ज़्यादा बैठ रहे हो तो आपके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके जो फॉर्म्स होंगे वो 800 रुपये का होने वाला है। SC ST के लिए होगा वो आपका सिर्फ 400 रुपये का होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले का भी 400 में होने वाला है। और सिलेबस वगैरह मैंने सब चीज़ बता दिया था। बाकी और कोई डिटेल्स होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट है, सभी को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो लाइक कीजिए।